आज 6 दिसंबर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का निधन हुआ था इस दिन, जिसका शोक पूरे देश और दुनिया में मनाया जा रहा है। 6 दिसंबर 1956 को भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनका निधन हुआ था और तब से लेकर आज तक इस दिन बाबा साहेब के लाखों चाहने वाले उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके स्मारकों पे जाते हैं। उसी श्रृंखला में आज नागपुर शहर के दीक्षा भूमि में भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हजारों की संख्या में जो है बाबा साहेब के चाहने वाले यहाँ पर आए हैं। बाबा साहेब के बारे में बात करूँ तो भारतीय संविधान के निर्माता थे। उसके अलावा उनका जीवन संघर्ष भरा रहा है। उन्होंने दलितों के लिए और समाज के लिए उन्होंने जिस प्रकार से जो काम किए, जितने भी संघर्ष किए हैं, 6 दिसंबर 1956 को उनके लिए प्रतिबद्धता का अंत था डॉक्टर बाबा साहेब द्वारा किए गए कार्यों का। इसके अलावा उनके मृत्यु का कारण जो है वो हृदय गति रुकना यानी हार्ट अटैक माना जाता है। उसके अलावा उस दिन से लेकर आज तक 6 दिसंबर को जो है बहुत ही शोक के साथ में तमाम उनके अनुयायी इस दिन को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। उसी श्रृंखला में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपने अंतिम दिनों में जो है बौद्ध धर्म अपनाया था, इसलिए बौद्ध और उनके अनुयायियों को भी उन्होंने जो है इस धर्म को अपनाने की सलाह दी थी। उस श्रृंखला में आज यहाँ पर तमाम बौद्ध धर्म के जो है लोग यहाँ पर देखने को हमें मिलेंगे, दलित लोग यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलेंगे, अम्बेडकरी समाज की तमाम जनता यहाँ पर जो है अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आती है। छोटे से लेकर बड़े बूढ़े भी जो है अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बाबा साहब के इस स्मारक पर आते हैं। तो नागपुर शहर की दीक्षा भूमि में क्या तस्वीरें हैं 6 दिसंबर की, आप देख सकते हैं। उनके हर अनुयायी शोक मनाते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसी क्रम में आज दीक्षा भूमि पर भी हजारों बाबा साहेब के अनुयायी आदरांजलि अर्पित करने पहुंचे। इस मौके पर दीक्षा भूमि में मुफ्त स्वास्थ्य जांच, नेत्र जांच और रक्तदान शिविर भी आयोजित किए गए हैं, जिसमें नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें भारत के शिल्पकार और भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है, इनका निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। बाबा साहेब के बारे में मुख्य बात मैं कहूँ तो वो समाज के लिए एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, दलितों के न्याय के लिए लड़ने वाले और बहुत ही अहिंसावादी इंसान थे। शिक्षा को प्राधान्य देने वाले वो जो है महापुरुष थे। उन्होंने दलितों के लिए बहुत संघर्ष किया है और दलितों के लिए वो महान नेताओं में शुमार है। 1956 में 6 दिसंबर को हृदय गति थमने से, हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ था, जिसके बाद से तमाम उनके जो अनुयायी है और उनके चाहने वालों के लिए 6 दिसंबर बहुत ही शोक वाला दिन रहता है। उस 1956 से लेकर आज तक हर बाबा साहेब का चाहने वाला, उनका अनुयायी 6 दिसंबर को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम करते हैं। उनके मार्ग पर चलने का जो है निश्चय आज वो स्थापित करते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपने अंतिम दिनों में जो है बौद्ध धर्म अपनाया था और अपने अनुयायियों से भी बौद्ध धर्म अपनाने की को प्रेरित किया था। इस श्रृंखला में आज हम देखें तो पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर में जो है 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिन के रूप में जो है आज का दिन मनाया जाता है और माना जाता है। बाबा साहब के चाहने वाले, उनके अनुयायी, बौद्ध और दलित जो अम्बेडकरी समाज के जो तमाम जनता है, जो लोग हैं, वो आज के दिन श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दूर दराज से जो है बाबा साहब के स्मारक या स्तूप पर जाते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज नागपुर शहर की मैं बात करूं तो 6 दिसंबर के दिन आज नागपुर शहर में दूर दराज के क्षेत्रों से भी लोग जो है यहाँ पर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं, उनके चाहने वाले। तो इस प्रकार से जो है सिलसिला यहाँ पर चलता, आप देख सकते हैं किस प्रकार से सफ़ेद वेशभूषा में जो लोग हैं यहाँ पर आए हैं। बाबा साहब की प्रतिमा को जो है पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है, मोमबत्तियाँ निकाल कर जो है यहाँ पर कैंडल मार्च भी किया जाता है आज के दिन। इसी कड़ी में हम देखें तो यहाँ पर रक्तदान शिविर भी किया जा रहा है, स्वास्थ्य जाँच शिविर यहाँ पर किए जा रहे हैं। तमाम ऐसे कई सामाजिक कार्य जो है आज के उपलक्ष्य पर लोग करते हैं, ताकि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के जो मार्ग थे उन पर कहीं ना कहीं चला जाए और उनके संदेशों को लोगों तक पहुंचाने का काम जो है आज के माध्यम से किया जाता है। जय भीम। आज पवित्र दीक्षा भूमी इथे परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाणानिमित्त लाखो अनुयायी इथे त्यांना अभिवादन करायला येत आहेत। आज त्यानिमित्त इथे दीक्षा भूमीला इथे स्वर्गीय भानुताई गडकरी ग्रामीण विकास संस्था यांच्या मार्फत इथे नेत्र तपासणी होत आहे, ज्यामध्ये नेत्र तपासणी केल्यानंतर त्यांना चष्मे, मोतीबिंदूचं ऑपरेशन अशी सुविधा पूर्ण येत आहे आणि हजारो लोक याचा लाभ घेत आहे। जय भीम। जवळपास यामध्ये आतापर्यंत 300 ते 400 लोकांनी या नेत्र तपासणी शिबिराचा लाभ घेतला आहे आणि अजूनही हे शिबिर 2 ते 3 वाजेपर्यंत सुरू असणार आहे आणि सर्वांना तपासणी करून त्यासोबत आम्ही मार्गदर्शन करत आहे। जय भीम, सबको जय भीम। तो आज 68वां बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिन है।
तो हमारा जनता को यही संदेश है कि जब हमारे घर में हमारे माता पिताजी गुजर जाते हैं तो उनके अधूरे सपने उनके बच्चे पूरा करने की कोशिश करते हैं। आज हमारे बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण दिन है, तो हमारे सभी अनुयायी ने, उपासकों ने, उपासिका ने बाबा साहब के जो अधूरे ख्वाब थे उसको पूरा करने की कसम खाना चाहिए, पूरी ताकत के साथ उसको पूरा करना चाहिए। तो बाबा साहब का तो संदेश था कि मैं सारे भारत को बौद्ध बनाऊंगा और सारे जग को भी बौद्ध बनाऊंगा। तो हमारे सभी उपासकों ने, उपासिका ने अपने बाबा के सपने पूरा करने की कोशिश करना चाहिए। तो बाबा साहब के बहुत सारे संदेश है। सबसे पहले संदेश तो ये है की दर रविवारी बुद्ध विहारात आपल्या परिवारासोबत गेले पाहिजे, पर आमचे लोक जात नाही विहारात। बाबासाहेबाचा हा संदेश लोकांपर्यंत पोहोचलेला आहे, तरी सुद्धा पता नाही कोणत्या कामाच्या निमित्तानं की कामुळे ते दर रविवारी बुद्ध विहारात गेलेच पाहिजे, पंचशील ग्रहण केले पाहिजे। पंचशीलमुळे कसं देशाचं कल्याण होईल, कसं जगाचं कल्याण होईल हे आपल्या मुलांना बाळांना समजून सांगितलं पाहिजे। प्रत्येक स्त्रियांनी घरी पंचशील घेऊन आपल्या मुलांना पंचशीलचा अर्थ समजून सांगितला पाहिजे। आणि भगवान बुद्धाचा जो धम्मपद आहे ते आमच्या स्त्रियांनी रोज वाचन केलं पाहिजे। 1-2 पान तरी वाचन करा आणि आपल्या मुलाकडून एकच श्लोक वाचन करून घ्या, म्हणजे तुम्हाला धम्म कळला, तुमच्या मुलांना धम्म कळला तर ते सुद्धा बाबासाहेबाच्या मार्गावर चालतील। कारण की बाबासाहेबाला 4थी क्लासमध्येच धम्म समजला। आम्हाला तुम्हाला उशिरा समजत आहे धम्म, म्हणून आम्ही मागे मागे चाललो। धम्माच्या अभावानेच आम्ही एकजूट नाही, धम्माच्या अभावानेच आमची फार प्रगती नाही। म्हणून रोज धम्मपद पुस्तक आपण वाचलं पाहिजे आणि आपल्या मुलाकडून एक श्लोक वाचला पाहिजे। आता राहिलं बाबासाहेबाचा एक संदेश, फार महत्त्वाचा संदेश आहे। काय म्हणतात बाबासाहेब, कोणता महात्मा येईल आणि कोणता बोधिसत्व येईल, कोणता महात्मा येईल, कोणता बोधिसत्व येईल आणि आमच्या समाजाचं कल्याण करील, असा फालतूचा विचार तुम्ही करू नका। जर तुमच्या समाजावर कोणतं संकट आलं तर समाजानं संघटित एकजूट राहून त्या संकटाला तोंड दिलं पाहिजे। नाहीतर तुमची स्थिती नदीमध्ये पडलेल्या लाकडाच्या ओंडक्यासारखी होईल, जिकडे नदी वाहत जाईल तिकडे सुद्धा तुम्ही वाहत जाल। आपल्या उद्धाराचा भार ठेवू नका, कोणता महात्मा, कोणता बोधिसत्व येईल आणि आमचं कल्याण करील असा तुम्ही विचार करू नका। हा संदेश आहे बाबासाहेबाचा, नाही का? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 68व्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त आम्ही #ब्लड फॉर बाबासाहेब अंतर्गत पूर्ण जगभरामध्ये, म्हणजे US मध्ये पण, UK मध्ये पण, जर्मनीमध्ये, ऑस्ट्रेलियामध्ये आणि भारतात आणि ज्या ज्या कंट्रीजमध्ये बाबासाहेबांचे फॉलोअर्स आहेत या सगळ्या ठिकाणी आम्ही #ब्लड फॉर बाबासाहेब अंतर्गत रक्तदान शिबिर घेतो आहोत। आणि त्याचाच एक मुख्य भाग म्हणून दीक्षाभूमीच्या या मुख्य परिसरामध्ये रक्तदान शिबिर आयोजित केलेलं आहे। सोबतच नागपुरामध्ये आम्ही 25 ठिकाणी रक्तदान शिबिर आयोजित केलेलं आहे। याचा उद्देश असाच आहे की सरकारी पतपेढ्यांमध्ये रुग्णसंख्या खूप आहे, त्यांना रक्त लागत असतं पण तिथे अवेलेबलच नसतं, तर या माध्यमातून आम्ही मोठ्या प्रमाणामध्ये रक्त गोळा करून सरकारी पतपेढ्यांना देणार आहोत आणि तिथूनच रुग्णसेवेला आम्ही सुरुवात करणार आहोत। आता सकाळी 9 वाजेपासून, म्हणजे या कॅम्पला सकाळी 9 वाजता भंते सुरेश यांनी भेट दिली, त्यांनी याचं उद्घाटन केलं आणि त्यांनी लोकांना आवाहन केलं की मोठ्या प्रमाणामध्ये ब्लड डोनेट करा। तर आतापर्यंत 9 वाजेपासून आता जवळपास 11:30 वाजले आहेत, तर 70 युनिट आतापर्यंत झालेले आहेत आणि संध्याकाळपर्यंत आम्ही कमीत कमी 350 ते 400 युनिट्स आम्ही अपेक्षित करतो आहोत। जय भीम। आपका नाम? मेरा नाम सत्यभामा सोपान नगरारी है। कितने साल से आप यहाँ पे आ रहे हो? मैं अभी
50 साल ज्यादा हो गए। बताइए जानकारी, आज के दिन के बारे में क्या जानकारी आप देना चाहेंगे? आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिन है और उनको श्रद्धांजलि अर्पण करने हम हर साल दीक्षा भूमि में आते हैं। आपका बताना चाहिए, क्या नाम है? जय भीम. माझं नाव सुशीला चिंतामण ढोके. आम्ही नागपूरलाच राहतो, बजरंग नगरला. तर कितने सालों से आ रहे हैं आप यहाँ पे? आम्ही तरी झाले 40 एक वर्षापासून आम्ही इथे येत आहोत आज के दिन के दीक्षाभूमीला. उपलक्ष्य में कोई मैसेज हा, आपको जो देना चाहिए? आजचा दिवस तथागत भगवान बुद्ध बाबासाहेब आंबेडकर बाबासाहेब आंबेडकरांचा मृत्यू दिवस आहे. त्यानिमित्तानं आम्ही दीक्षाभूमीवर नेहमी येत असतो आणि 14 एप्रिलला पण येत असतो आणि आपल्या घरी पण कार्यक्रम बघत असतो आणि सर्व लोकांनी यायला पाहिजे असं मला वाटतं आहे. आज 6 डिसेंबर फार दुःखाचा दिवस आहे. बाबासाहेब असते तर अजून आपण पुढे गेलो असतो, पण आपल्यातून बाबासाहेब निघून गेले. फार दुःखाची गोष्ट आहे. त्यामुळे आम्ही दीक्षाभूमीवर नेहमी येत असतो. आपको बताना चाहिए। मेरा नाम सुधाताई सुखदेवराव मेसराम। वैसे तो मैं भंडारा जिले से हूँ, पर अभी 20 साल से नागपुर में रहती हूँ। लेकिन मैं जब भंडारा जिले में भी थी तब भी मैं दीक्षा भूमि और ये 6 दिसंबर को हमेशा हम दोनों आते थे और बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि सबने बाबा साहब के विचारों को फॉलो करना चाहिए। और आज के दिन जो अभी अपने हमारे देश में जो चल रहा है, तो इसको मिटाने के लिए सबने बस संगठित होना चाहिए। बाबा साहब का वो नारा हमेशा याद रखना चाहिए, शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा। हा विचारांना धरून सगळ्यांनी एक व्हावं आणि सगळ्यांनी लढा द्यावा, तरच कदाचित संविधान कायम राहील आणि आम्हाला त्याचा खरंच फायदा होईल। बाबासाहेबांनी जे आपलं आयुष्य आमच्यासाठी पणाला लावलं, त्याच्या खऱ्या अर्थाने त्यांना श्रद्धांजली होईल आमच्या अशा विचारांनी। कारा न्यूज के लिए सचिन जोड़ापे की रिपोर्ट। स्वाद ऐसा कि पेट खुश हो जाए, सर्विस ऐसी कि दिल खुश हो जाए, और ये दोनों ही संभव है अतिथि इन एंड रेस्टोरेंट में। यहाँ टेस्टी ऑथेंटिक साउथ फूड के साथ साथ डीलक्स एसी रूम है अवेलेबल, वो भी नागपुर शहर की एकदम प्राइम लोकेशन पर। पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है। डाइनिंग और स्टे का टेंशन खत्म, क्योंकि सॉल्यूशन है अतिथि इन एंड रेस्टोरेंट। इनका पता है प्लॉट नंबर 2 and 3 श्रीहरि नगर, नंबर 1 पेसा रोड, नागपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट देम ऑन 9860603713 and 9822760514. So visit Atithi Inn and Restaurant to experience delicious food and hospitality.